हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ना है। ठीक है, पीछे के थ्योरम्स आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। 2 दिन का गैप भी मिला आप लोगों को, अच्छे से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसका स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about an axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity together with the moment of inertia of the whole mass at center of gravity about the axis। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा किसी बॉडी का किसी एक एक्सिस के अबाउट, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, ये पी बॉडी यहाँ पर कोई, ये पूरे जो बॉडी है ये एक पार्टिकल है यहाँ पर, ये जो पूरा बॉडी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट, ये 3 जो एक्सिस है एक्स वाई जेड से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखिए इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पैरेलल एक्सिस यहाँ देखिए, अगर हमारे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यह इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक इसके इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगा जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगी गुजरेगी। जी जो है यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल होगा। और क्या, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुगेदर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल मास एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और साथ ही साथ किसके बराबर होता है, इसके पैरेलल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जुड़ता है उसके इक्वल तो होगा। उसके साथ ही साथ इस जी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी पॉइंट पर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम मास का, पूरे मास का, उसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मतलब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा हमारा, तो अगर हमारा हमें एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट मान लीजिए हमारा आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस लाइन के अबाउट इस पूरे बॉडी का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आई एक्स है। और जी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किसके रिस्पेक्ट में, हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे मास का होल मास, देखिए यहाँ ना होल मास एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो देखिए इस पर क्या है, हमारा होल मास क्या हो गया, एम हो गया, एम इंटू इतना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे इस एक्सिस पर हो गया का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा जीएल का होल स्क्वायर एम इंटू। ठीक है, ऐसा यहाँ होता है। ठीक है, ये चीज़ है कि हमारा इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकलेगा आई, अगर हमारा है इसके इस एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा अगर आई है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा इसके और प्लस इसके। ठीक है, होल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। ठीक है, अगर इस तरह वाई एक्सिस पर होगा, जेड एक्सिस पर होगा, तो ये रहा और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे जैसे क्यू, तो जी क्यू का स्क्वायर एम इंटू जी क्यू का स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस आई वाई आई जेड ये हमारा इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो आई जेड प्लस एम इंटू ये जी क्यू का होल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना हमारा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल एक एक्सिस हो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरता हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स है, एक्स डैश है, और ये अगर आई एक्स है, तो ये आई एक्स जो होगा ये इक्वल हो जाएगा आई एक्स डैश प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा यहाँ पे जीएल का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा आई एक्स का हमारा वैल्यू। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यही है, क्योंकि पैरेलल लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डैश। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे कैसे, थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे जैसा आप लोग समझाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस, ठीक है। और ये रहा हमारा रिजिड बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पी पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल है पी एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका जिसका मास क्या है डेल्टा एम है, ठीक है। ये पी एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में है, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, पी एक्स वाई जेड। और इसी का यही पे पी पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमारा ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है कोऑर्डिनेट, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के रिस्पेक्ट में हमारा कोऑर्डिनेट ये एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो पी पॉइंट है वो वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है पी एन, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यहाँ जी से हमने मिलाया जी एल। तो देख लीजिए यहाँ इस और जी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्स नॉट है, ठीक है। और अगर पी पॉइंट पे ये एक्स वाई जेड है तो ये यहाँ तक की दूरी जो हमारी होगी वो होगी एक्स, ठीक है। तो एक्स होगी वो दूरी। तो देखिए और हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से जी आर हमारा कितना है, अगर हम लोग एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के रिस्पेक्ट में लिए ये कोऑर्डिनेट तो क्या है हमारा जी आर क्या है एक्स डैश है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स नॉट प्लस एक्स नहीं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। देखिए ये इतना और ये जी आर ही तो इक्वल है एल एन के, ठीक है। तो ये जी आर ही जो है ये एल एन क्या हो गया एक्स डैश हो गया, और यहाँ तो एक्स नॉट है ही, तो ये दोनों सब पूरा मिल करके यहाँ से यहाँ तक ये एक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह वाई भी होगा हमारा वाई नॉट इज प्लस वाई डैश, और जेड भी होगा हमारा जेड नॉट प्लस जेड डैश, ठीक है, सेम। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही सब हमने यहाँ माना हुआ लेट ओ एक्स वाई जेड बी ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड जी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजिड बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है। लेट पी एक्स वाई जेड बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ओ एक्स वाई जेड, ठीक है। पी एक्स वाई जेड हमने बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और फिर देखिए आगे है देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सी जी। अब सी जी के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं अगर ये पी पर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, सी जी के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं एक्स नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एम एक्स बाय सिग्मा एम वाई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एम वाई बाय सिग्मा एम, जेड नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एम जेड बाय सिग्मा एम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्या है हमारा सी जी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है समीशन हुआ है m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 डिफरेंट पार्टिकल्स का समीशन लिया गया है, ठीक है, एडिशन है यहाँ सब में, ठीक है। तो x नॉट इज इक्वल टू क्या समीशन एम एक्स बाय समीशन m, तो हमारा टोटल मास हो गया m हो गया टोटल इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ व्हेन m इज इक्वल टू समीशन ऑफ m हो गया, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है considering a parallel frame g x dash y dash z dash with origin g such that g x dash parallel to ox, g y dash parallel to oy and g z dash parallel to oz। देखिए यहाँ पे है ना हमारा पैरेलल, ये o x parallel to g x dash, o z parallel to g z dash और o y parallel to g y dash, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमारा कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, ओके। चलिए तो फिर ये हो गया। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या है हमारा, ये तो मैंने समझा ही दिया आप लोग, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स डैश हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस जेड डैश हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा इक्वेशन 2, हमने इसे कंसिडर कर लिया। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 हमारा ये है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग मानते हैं लेट ए बी सी बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली। देन अब हम लोग जानते हैं कि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्स एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है ए बी सी। हम लोग जानते हैं पहले एक डेफिनेशन मैंने बताया ए बी सी क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस समीशन की जगह पे हम इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, बट यहाँ हम लोग समीशन लेकर बनाते हैं, ठीक है।
ये आप लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 डायमेंशन में आप लोगों को ये मिलेगा, ABC हमारा नोटेशन था, हमने लिया था, ठीक है। तो ये हम वहाँ से हमने ये वैल्यू ले आए हम लोग। रिजिड बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने निकाला हुआ था वहाँ पे। ओके, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम, और वाई की जगह पे वाई का वैल्यू और जेड की जगह पे जेड का वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया। यूजिंग 2 हमारे यहाँ होगा, एक्स का, वाई का और जेड का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ हमारा सिर्फ वाई और जेड है, तो उसका वैल्यू हमने पुट किया। यहाँ पे आप लोग साइड में डाल सकते हैं ब्रैकेट में यूजिंग 2। ओके, तो फिर हम लोग ये यहाँ पे हमने स्क्वायर तोड़ा, वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई नॉट वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस 2 जेड नॉट जेड डैश प्लस जेड डैश का होल स्क्वायर, इसे हमने तोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या, समेशन ऑफ एम तो हमारा है ही, इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ से लिया और प्लस जेड डैश का होल स्क्वायर एक साथ कर दिया, प्लस फिर समेशन ऑफ एम इंटू वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट का होल स्क्वायर, ये वाला हमने यहाँ ले आया, ठीक है। फिर प्लस समेशन ऑफ एम में अलग अलग कर दिया, 2 वाई नॉट वाई डैश प्लस 2 जेड नॉट जेड डैश, हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ क्या निकलते देखिए, अब यहाँ हम लोग ए डैश लेते हैं। ए डैश क्या है हमारा, देखिए, वेयर ए डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश। देखिए, वेयर ए डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, क्या है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश। अब देखिए, वाजिब सी बात है, यहाँ पर अगर हम इसके रिस्पेक्ट, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इसके अगर हमारा ए इसके रिस्पेक्ट में वाई समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर होगा ना, ये हमारा इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा, और वो हमारा ए डैश होगा। और ए डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश किसके इक्वल होगा हमारा, ए डैश हमारा इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ एम इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में बहुत अच्छे तरीके से बताया 3 डायमेंशन में कैसे होता है, तो आप लोग जाके, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे कैसे हुआ, तो आप लोग जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ कैसे हो रहा है, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने ए लिया, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने ए डैश लिया, इतना वैल्यू होता है ए डैश का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए डैश प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट का होल स्क्वायर समेशन ऑफ एम, ये कांस्टेंट है हमारा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट है, तो ये कांस्टेंट, तो ये समेशन ऑफ एम हो गया सिर्फ, और यहाँ 2 वाई नॉट ये भी कांस्टेंट है, ये आ गया समेशन ऑफ एम वाई डैश हो गया, और 2 जेड नॉट ये भी कांस्टेंट आगे आ गया, और समेशन ऑफ एम जेड डैश हमारा रह गया। इसको हमने तोड़ा है बस यहाँ पे, ठीक है, तोड़ा है, तो हमारा हो गया ये। बट फ्रॉम 1 हम लोग जान रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से एक्स नॉट इज इक्वल टू इतना होता है, वाई नॉट इज इक्वल टू होता है, जेड नॉट इज इक्वल टू इतना। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसीडर किया था, यहाँ पर ये कंसीडर किया था हमने, ठीक है, वही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है। तो अब अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, अगर हमारे लिए इस जेड एक्सिस ही, तो ओरिजिन अगर हो जाएगा ये एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे लिए, तो ये जो है इस एक्सिस के लिए इसके रिस्पेक्ट में इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा ओरिजिन होगा, तो ये जी का कोऑर्डिनेट जो होगा 0 0 0 हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इज इक्वल टू 0, जेड नॉट इज इक्वल टू 0 इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं, आप लोग समझिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ओरिजिन है, तो ये हमारा होगा, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा निकला था वो है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ चलते हैं, ये 0 0 0 हमारा हो गया ओरिजिन, मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर हमारा ये 0 0 0 हो गया, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स डैश बाय समेशन ऑफ एम का वैल्यू तो एम था ही, ये हमारा सब इक्वल हो गया 0 के। तो फिर हमारा क्या हो गया, समेशन ऑफ एम एक्स डैश इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम वाई डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम जेड डैश, ये इधर गया मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारा
इक्वेशन 4 देखिए हमारे लिए कहाँ है, ये आई थिंक हम लोग का इक्वेशन 4 है, ठीक है। इसे आप लोग कर लीजिएगा इक्वेशन 4 यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हमारा a इज इक्वल टू ए डैश प्लस एम वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। अब ये हमारा से आ गया, देखिए हमारा इक्वेशन 4 जो हमारा ये है, इक्वेशन 4 जो हमारा ये होगा, तो उसमें ए डैश प्लस ये वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर समेशन ऑफ एम है, तो समेशन ऑफ एम का वैल्यू कैपिटल एम हो जाएगा, और ये जो है समेशन ऑफ एम वाई डैश, ये हमारा वैल्यू 0 है और ये भी वैल्यू 0 है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो बस ये हमारा बच जाएगा। तो वही हमारा यहाँ ए डैश है, और सिमिलरली यहाँ हमारा ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना और सी का वैल्यू इतना, तो क्या हमारा हो गया, ए इज इक्वल टू ए डैश प्लस एम वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, बी इज इक्वल टू बी डैश प्लस एम जेड नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, सी इज इक्वल टू सी डैश प्लस एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग ए डैश बी डैश सी डैश तो जान रहे हैं कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के अबाउट, तो ये हमारा हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ए डैश तो हम लोग मान ले रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान क्या ले रहे हैं, मतलब ये प्रूव्ड ही है कि ए डैश हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश के अबाउट, बी डैश है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई डैश के अबाउट, और सी डैश हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड डैश के अबाउट। अब ये क्या है हमारे, ये क्या है, ये क्या है, तो देखिए हम लोग की स्टेटमेंट में था, हम लोगों की स्टेटमेंट में ये था, टुगेदर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल मास एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द एक्सिस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा उस वो भी साथ में होना चाहिए, तो वही वो ऐड हुआ है वहाँ पे। देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए अगर ये डिस्टेंस हम लोग ले तो यहाँ से ये डिस्टेंस है, इसे मिला देते हैं, ये जी एल हमारा हो गया, ये है। तो अगर हम लोग लेंगे इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ओ एक्स के अबाउट, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मास, टोटल मास इंटू हमने बताया था आप लोगों को जी एल का होल स्क्वायर, जी एल का होल स्क्वायर। तो जी एल हमारा क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट हमारे पास है यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो हमारा ये क्या है, हमारा ये इसका ओ जी का स्क्वायर, जी एल हमारा क्या हो जाएगा, जी एल हमारा हो जाएगा ओ जी का स्क्वायर माइनस ओ एल का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ओ जी क्या है, ओ जी का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये 0 0 0 है और ये हमारा एक्स वाई जेड है, तो हमारा ओ जी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हमारा हो जाएगा क्या, ओ एल का स्क्वायर, यानी कि हमारे एक्स सॉरी ये यहाँ तक मिलेगा, पी से हम लोग मिलाएंगे, और ये हम लोग लेंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉट हो जाएगा ना हमारा, ये इस पॉइंट का हम लोग लेंगे डिस्टेंस, तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और वाई नॉट प्लस जेड नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो वही हमारा हो जाता है एम इंटू वाई नॉट प्लस जेड नॉट का होल स्क्वायर, देखिए यही हमारा नीचे आया है, ये ए इज इक्वल टू ए डैश प्लस एम इंटू वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो गया, हेंस द रिजल्ट्स ऑफ 5 6 7 जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या हो गया हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश, पैरेलल एक्सिस है हमारा एक्स डैश ओ एक्स डैश नहीं जी एक्स डैश, और साथ ही टुगेदर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया सारे एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट, ये हमारा थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस प्रूफ हुआ। और अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे, ठीक है। चलिए थैंक्स। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखेंगे, पैरेलल एक्सिस का ये एक पार्ट है, आगे हम लोग देखेंगे अगली थ्योरम में।